बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद की स्थिति पर भारत सरकार पूरी नजर रख रही है। केंद्र ने यह जानकारी सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को दी। सरकार ने बताया कि अभी बांग्लादेश में 12,000 से 13,000 भारतीय हैं। हालांकि देश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़े। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्र सरकार ने बताया है कि हम बांग्लादेश में हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। जो भी स्थिति होगी इसके बारे में विपक्ष को बताया जाएगा। वहां से करीब 8,000 भारतीय स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं। बाकी लोगों को निकालने की अभी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विपक्ष संतुष्ट है। इसी के साथ आगे बता दें कि सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, सपा सांसद राम गोपाल यादव समेत तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए। एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया है। वहीं सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश की स्थिति पर जानकारी दी गई। एस जयशंकर ने इस मामले में विपक्ष से मिले समर्थन की सराहना की है। वहीं बैठक में राहुल गांधी ने सवाल पूछे। क्या सवाल है आइए आपको बताते हैं। बैठक में राहुल गांधी ने पूछा कि क्या बांग्लादेश की स्थिति में विदेशी हाथ है? भारत का इस स्थिति को लेकर क्या कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? बांग्लादेश की नई सरकार को लेकर भारत का एक्शन प्लान क्या होगा? बैठक के दौरान अन्य पार्टियों ने भी सवाल किया। हालांकि विपक्ष ने कहा कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। इस पर पूरी रिपोर्ट के साथ हमारी संवाददाता खुशी राणा हमारे साथ जुड़ रही हैं। कल बांग्लादेश में सियासी हलचल बेकाबू हो गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर सीधा दिल्ली आ गई। आपकी जानकारी के लिए बताते कि इस समय की बड़ी अपडेट ये बताई जा रही है कि शेख हसीना अब भी दिल्ली में ही मौजूद है। उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेख हसीना कल शाम के लगभग दिल्ली पहुँच गई थी। उनका विमान यहाँ उतर गया था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उनका जो विमान है वो यहाँ सिर्फ तेल भरने के लिए उतरा है। उसके बाद से वो दिल्ली सीधा लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल माहौल ऐसा बनता हुआ नज़र नहीं आया, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, जियो पॉलिटिक्स की नज़र से बहुत ज़्यादा भारत के लिए खतरनाक और नेगेटिव साबित हो सकती है। क्योंकि इससे जो बांग्लादेश का ओपोजिशन है, जो वहाँ का विपक्ष है, वो इंडिया के, भारत के बिल्कुल खिलाफ हो सकता है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि इस समय अमेरिका की भी पूरी तरह से इस पूरे मामले पर कड़ी और पैनी नज़र है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साथ ही ये बताया जा रहा है कि अगर भारत में शेख हसीना ज़्यादा समय तक रुकी तो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के रूप में भारत पर बड़े मुद्दे और बड़े सवाल उठाए जा सकते हैं कि आखिर आप क्यों इस तरह से मदद कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात अभी उनके लौटने की करें तो लौटने के लिए अभी सूत्रों से कुछ ऐसी खास खबर आई नहीं, कोई ऐसी जानकारी आई नहीं है कि उनका वापस जाना या फिर किसी और देश के लिए रवाना कब वो हो सकती हैं, कब वो भारत छोड़कर आगे अपने सफ़र में बढ़ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल की जानकारी के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में साबित हो सकता है, क्योंकि भारत में बीएसएफ का भी एक अलर्ट जारी हो चुका है। भारत में इस समय सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने देखे जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की नज़रों से देखें तो वहाँ पर हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ पर जो प्रशासनिक पूरा उनकी व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई, अस्त व्यस्त हो गई है। और वहाँ पे जो जनता है वो बेकाबू हो गई है। हमले लगातार हो रहे हैं, कई सौ लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक वहाँ पे मृत्यु हो चुकी है और हालात अभी काबू में नहीं आ रहे हैं। अब देखने को कि भारत इस पूरे मामले पर कैसे बढ़े और तमाम मजबूत कदम उठाते। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा दिलीप के साथ पंजाब केसरी दिल्ली।